हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज चल रही थी वो कंटिन्यू चल रही है और उसमें हम बेसिकली टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, बजट चैप्टर को कवर कर रहे थे। तो आज का जो हमारा बेसिकली पार्ट नंबर 7 है, ये बजट का, गवर्नमेंट बजट का लास्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि लास्ट पार्ट में इसमें हमारे पूरे जो बजट चैप्टर थे वो हमने 7 पार्ट में पूरे डिटेल के साथ हमने उसको अच्छे से कवर कर लिए। तो इसमें हम चलो देखते हैं कि इसमें लास्ट पार्ट में क्या टॉपिक्स है, उस चीज़ को देखेंगे। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम उन्होंने चैनल पर विजिट किया, तो सबसे पहले क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो वहाँ पर बेल आइकन होगा उसको आप हिट करिए। क्यों? क्योंकि इससे जो आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसके आपको नोटिफिकेशंस कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर पहले मैं टॉपिक समझना, संतुलित बजट क्या होता है। संतुलित बजट का मतलब होता है बैलेंस बजट। बजट हमारा बैलेंस में कब होता है? तो सिंपल सी बात है कि जैसे अगर आप घर का भी बजट बनाते हो, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि आपका खर्चा 50 रुपये और आपने 50 रुपये प्राप्त आपके इनकम लिए, तो यहाँ पर आपका बजट क्या है? बैलेंस है। तो सिंपल सा मतलब कहते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका जब टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स कि मतलब वहाँ पर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वहाँ पर आपका राजस्व का और पूंजीगत व्यय दोनों को शामिल करेंगे, ठीक है। वो क्या हो? टोटल एक्सपेंडिचर, वो टोटल रिसिप्ट के क्या बराबर हो। टोटल रिसिप्ट का मतलब कि जो टोटल मतलब कह सकते हैं कि टोटल मतलब जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे संतुलित बजट। तो जैसे कि डेफिनेशन मैंने बताया था कि जब सरकार का कुल व्यय का मतलब क्या? आपका राजस्व व्यय प्लस में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय कुल प्राप्तियों की बराबर हो। कुल प्राप्तियों का मतलब क्या है कि राजस्व प्राप्तियां प्लस में पूंजीगत प्राप्तियां, तो उसे हम कहते हैं संतुलित बजट। तो जैसे यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखी, फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि कुल व्यय इक्वल टू कुल प्राप्ति। मतलब जब सिंपल बात है कि हमारा कुल व्यय मतलब जो हमारा राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय और राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजी, ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल हो, तो उसे हम कौन सा बजट कहेंगे? संतुलित बजट। अगर आपको मैं रियलिटी बता दूं कि आज तक जो गवर्नमेंट का बजट बनता वो आज जब से हम आजाद हुए थे तब से कभी भी गवर्नमेंट का बजट फायदे में नहीं गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का हमेशा जो बजट लॉस में ही गया आज तक। लेकिन क्यों ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट जो मेन इसका कारण क्या है ना, हमारे यहाँ पर जो मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? सिंपल सा ये समझना है कि जो गवर्नमेंट होती है उसमें मतलब उसकी आधे से ज्यादा जो सोशल वेलफेयर के जो सेक्टर होते हैं उस पर उसकी अथॉरिटी होती है और वहां पर क्या होता है? गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा पैसा क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब वहां पर एक्सपेंडिचर करना पड़ता है गवर्नमेंट को। जिससे क्या होता है? गवर्नमेंट और जितने ऐसे की सरकार ने सोचा कि मतलब 10 करोड़ रुपए मतलब 10 करोड़ रुपए एजुकेशन पे करना और वहां से 12 करोड़ रुपए उसको रिटर्न ले लेगी, तो ऐसा वहां पर रिसिप्ट नहीं हो पाता है। जिससे क्या होता है कि हमारा बजट क्या होता है कि लॉस में ही जाता है। बस यहाँ पर हमें समझना है, हमें पढ़ना है कि होता क्या कि बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है। दूसरा क्या हमारा? असंतुलित बजट। असंतुलित का मतलब अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज बराबर ना हो। तो सिंपल से मैंने अभी बताया, जस्ट एग्जांपल देते हैं कि अगर हमारा ऐसा होता है कभी हमारा राजस्व मतलब खर्चा ज्यादा हो जाता है और प्राप्त रिसिप्ट क्या होती है? कम होती है, या फिर कभी रिसिप्ट ज्यादा हो जाती है और आपका एक्सपेंडिचर कम होता है। तो जो सिचुएशन होती है, जो यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट होता है, इसी सिनेरियो को हम कहते हैं असंतुलित बजट। क्या डेफिनेशन है? जब सरकार का कुल व्यय का मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू, वहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बराबर ना हो, तो उसे हम कहेंगे असंतुलित बजट कहेंगे। सिंपल ही बताए, देखो असंतुलित बजट का मतलब क्या? या तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो तो ग्रेटर देन हो सकता है किसके? टोटल रिसिप्ट के, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? लेस देन हो सकता है किसके? टोटल रिसिप्ट के। तो इसी सिचुएशन को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड, ठीक है, अनबैलेंस्ड, ठीक है। दूसरा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अधिक्य बजट, एक्सेस बजट क्या होता है? एक्सेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि अधिक्य मान कहते हैं ना, तो वैसे हमारा एक्सेस बजट, एक्सेस का मतलब सिंपल सा क्या होगा कि आपकी रिसिप्ट ज्यादा होगी और आपका खर्चा कम होगा। मीन्स कि आप 100 रुपए खर्चा करोगे और आपको 150 रुपए मिलेगा। वो सिचुएशन, वो सिनेरियो क्या कहलाएगा? आपका एक्सेस का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब सरकार द्वारा सरकार की जो कुल प्राप्ति मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट और आपका कैपिटल रिसिप्ट दोनों, वो क्या हो? ग्रेटर देन हो, ठीक है, ग्रेटर देन या फिर अधिक हो इससे कुल व्यय का मतलब क्या? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल उसके क्या हो? अधिक हो, तो उसे हम कहते हैं अधिक्य बजट। तो सिंपल सी बात है कि हमारा कि जब हमारा टोटल रेवेन्यू मतलब कुल खर्चा और कुल रिसिप्ट क्या हमारा कुल खर्चे से अधिक हो, तो उसे हम कहेंगे अधिक्य बजट। और लास्ट पॉइंट हमारा जो क्या है?
बचत का बजट क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल मतलब क्या है कि जब सरकार की प्राप्तियां, ठीक है, क्या कर रहा है, जब सरकार की प्राप्तियां सरकार की आय से अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बचत का बजट, मतलब जो हमारा होता है बचत का बजट, ठीक है। तो सिंपल मतलब क्या है कि जो सरकार क्या हो रहा है, सरकार की जो रिसिप्ट हो रही है वो ज्यादा हो रही है, लेकिन सरकार की इनकम क्या है, इनकम से अधिक हो। मतलब सरकार ने, अगर बात करूं, सरकार ने ऐसा सोचा था कि हम इस बार क्या करेंगे, 15 करोड़ जो सेक्टर 15 करोड़ रुपए होगा वो क्या होगा कि इंडस्ट्री सेक्टर पे लगाएंगे, लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर से जो सरकार की जो इनकम थी, ठीक है, वो सिर्फ वहां मतलब उसके रिसिप्ट जो थी वो 20 करोड़ की थी। मतलब उनकी इनकम से क्या ज्यादा, सरकार ने इनकम कितना लगाया था, कितना खर्चे किया था, 15 करोड़, लेकिन सरकार वहां से कितना रिसिप्ट ले रही थी, 20 करोड़। तो ये क्या करेगा हमारा, वहां पर 5 करोड़ हमारा किस रूप में होगा, बचत बजट के रूप में होगा, कि उस पैसे को हम इन फ्यूचर में कहीं आगे उसको एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे क्या थे छोटे टॉपिक्स थे, डेफिनेशंस को। तो फाइनली इस वीडियो में हमारा जो गवर्नमेंट का बजट टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था, उसको हमने पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।